दोहा में जारी मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने जंगबंदी पर रज़ामंदी का इज़हार तो कर चुके हैं, लेकिन ये जंग बहुत जल्द दोबारा शुरू होगी, क्योंकि मसला है डिविडेंड लाइन का। आखिरकार क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों पर पहले कभी पाकिस्तान कब्ज़ा कर चुका है? क्यों आखिरकार अफ़गानिस्तान डिविडेंड लाइन को तस्लीम क्यों नहीं करता है? आखिरकार सरहदी हदबंदी को अफ़गानिस्तान तस्लीम क्यों नहीं करता है? और ये लड़ाई की बुनियादी वजह क्या है? आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखते हुए, हम आपको तफ़सीलन बताएँगे कि ये जंग कब शुरू होगी और इसके नताइज क्या निकलेंगे। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 19 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी जंग के दौरान पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर बमबारी की और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमले किए। उसके बाद ये दोहा में जारी मुज़ाकरात में आज ये जो कतरी वज़ारत ख़ारिजा है, उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर जो है दोनों ममालिक रज़ामंदी का इज़हार कर चुके हैं और ये मज़ीद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा और एक मैकेनिज़्म तय किया जाएगा मज़ीद ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये कतरी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा जा चुका है। लेकिन साथ-साथ इससे मुज़ाकराती अमल में कामयाबी के हवाले से कतर की जानिब से ऐलान के बाद पाकिस्तान एक बार फिर दोबारा अपना मौक़िफ़ अब से कुछ देर पहले वाज़ेह कर चुका है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए मौसर इक़दामात अफ़गानिस्तान को उठाने होंगे। यानी पाकिस्तान पहले ये वाज़ेह कर चुका है कि अब पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री के तौर पर जो है वो ट्रीट कर लेगा और साथ अब ये भी कह रहा है कि इक़दामात उठाने पड़ेंगे। तो यानी अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो है पाकिस्तान किस वक़्त भी जो है कोई एडवेंचर दोबारा कर सकता है। उसकी वजह ये है कि दोहा में होने वाले मुज़ाकराती अमल में भी अफ़गान तालिबान ने कहीं भी पाकिस्तान को यकीन दहानी नहीं करवाई है कि हम टीटीपी जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से की जा रही हैं, तो उन फितरतुल ख़वारिज को अफ़गानिस्तान रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात कोई उठाएगा। इस हवाले से अफ़गान तालिबान ने दोहा में होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में कोई भी यकीन दहानी नहीं करवाई है। इसका मतलब है कि पहले ही ये मालूम था पाकिस्तान को कि ये जो फितरतुल ख़वारिज है टीटीपी, इसको इसकी पुश्त-पनाही जो है वो अफ़गान तालिबान ही कर रहे हैं। क्योंकि दोनों का मौक़िफ़ एक ही है। क्योंकि टीटीपी भी डिविडेंड लाइन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान यानी अफ़गानिस्तान के हर दौर की हुकूमत ने इस सरहदी हदबंदी को तस्लीम किसी ने भी नहीं किया है, तो अफ़गान तालिबान भी डिविडेंड लाइन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा आप समझते हैं तारीख़ी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कि आखिरकार ये डिविडेंड लाइन जो है, ये है क्या? और क्यों अफ़गानिस्तान इस तरह कर रहा है? क्या पाकिस्तान कब्ज़ा कर चुका है या नहीं? इस पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि जो डिविडेंड लाइन है यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हुदूद बंदी है, हदबंदी है सरहदी इसके हवाले से एक अफ़गानिस्तान का पहले से मौक़िफ़ रहा है कि हम इस डिविडेंड लाइन को तस्लीम नहीं करते हैं। अच्छा, ये डिविडेंड लाइन असल में है क्या? ये कब इससे सरहदी हदबंदी की गई है? अगर तारीख़ी हक़ाइक़ को देखा जाए तो 1893 में जो अफ़गान जो बादशाह थे, अमीर अब्दुल रहमान ख़ान और बरतानवी जो हुकूमत यानी इंडिया के जो वाइसराय थे, उनके दरमियान एक माहिदा होता है। यानी सरहदी हदबंदी यानी बाउंड्री एग्रीमेंट एक किया जाता है जिसके तहत जो है बरतानिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है इसकी बाकायदा हुदूद-बंदी की जाती है। और ये जो डिफरेंट लाइन जो हैं, ये उस वक़्त इंडिया के जो वायसराय थे, बरतानवी हुकूमत के बाकायदा उनकी निगरानी में ये डिफरेंट लाइन उस वक़्त जो हैं ये बनाई जाती है। अब ये जो डिफरेंट लाइन बाकायदा उस वक़्त जो हैं पाकिस्तान तो था नहीं उस वक़्त ये इलाका जो था ये बरतानवी हिंद का हिस्सा था। तो अफ़गानिस्तान और हिंद का जो हिस्सा था उसके दरमियान ये डिफरेंट लाइन जो हैं, इसको तय किया जाता है। जो अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे अमीर अब्दुल रहमान और उस वक़्त के इंडिया के वायसराय के दरमियान ये फैसला हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि पहले भी यही था तो आज भी यही मौक़िफ़ है। ये जो माहिदा हुआ था ये ज़बरदस्ती हुआ था और ये गैर मसावी था
और इस पर जो है ज़बरदस्ती प्रेशर पर उस वक़्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाकर जो है ये माहिदा किया गया था। लिहाज़ा अफ़गानिस्तान जो है पहले से उसका मौक़िफ़ रहा है कि हम इस डिफरेंट लाइन यानी सरहदी जो हदबंदी है इसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। और फिर ये डिफरेंट लाइन के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था अफ़गानिस्तान का पहले से ही कि ये पश्तून जो कबाइल थे इसको तक़सीम करने के हवाले से उनका कहना था कि पश्तून जो कबाइल थे यानी पश्तूनों को इस डिफरेंट लाइन के ज़रिए जो है वो डिवाइड किया जा चुका है। और फिर इस डिफरेंट लाइन के नतीजे में जब उस वक़्त ये सरहदी हदबंदी की जा रही थी तो उसके नतीजे में पश्तून जो कबाइल के जो लोग थे वो उनका एक हिस्सा अफ़गानिस्तान की जानिब पे इस वक़्त डिवाइड करके उस तरफ लग गया, जबकि दूसरा जो हिस्सा था वो तक़सीम के दौरान जो है वो केपीके का बहुत सारा हिस्सा जो है वो केपीके का हिस्सा बन चुका है। जो पहले फाटा और ये एरिया था, अब जो है जो एजेंसीज़ थी, ये जो हैं अब बाकायदा केपी का एक बाकायदा प्रोविंस का हिस्सा बन चुका है अब तो बाकायदा। अब ये जो हैं, ये अफ़गान क़यादत की जानिब से ये समझते हैं कि ये जो है, ये कबाइल और कौमी वहदत के ये खिलाफ समझते हैं, अफ़गान तालिबान और इसको इसीलिए तस्लीम नहीं किया जाता है। फिर बाद में 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो उस वक़्त जो है पाकिस्तान ने इसी बाउंड्री जो थी डिफरेंट लाइन को ही पाकिस्तान की जानिब से ये बैन अल-अक़वामी एक सरहद पाकिस्तान ने करार दे दिया। यही पाकिस्तान की हुदूद पाकिस्तान ने करार दे दिया। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान से पहले जो है ये हदबंदी हो चुकी थी, तो पाकिस्तान ने उसी हदबंदी को ही बरकरार रखा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हदबंदी की गई उस वक़्त, तो बरतानिया की ज़ेर सरपरस्ती पर जो है, उसी को पाकिस्तान और इंडिया आज तक फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनी थी, उसकी भी यही कहानी थी। तो इसको पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने इसे तस्लीम आज तक नहीं किया। और अफ़गानिस्तान ये वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत के वक़्त भी जो है एतराज़ उठाया था। ये अफ़गानिस्तान वो मुल्क था और अफ़गानिस्तान वो मुल्क था जिसने सबसे आखिर में जाकर जो है पाकिस्तान को तस्लीम किया है। लेकिन इस वक़्त जो है अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं और इसी डिफरेंट लाइन को जो है तमाम इंटरनेशनल इदारे और तमाम ममालिक जो हैं वो उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान उसको तस्लीम नहीं करते हैं और हर दौर में इस डिफरेंट लाइन को मिटाने, इन एरियाज़ को अपने हिस्सा बनाने के लिए अफ़गान हमेशा कोशिश करते रहे हैं और पाकिस्तान के फ़ेवर में कभी भी अफ़गान जो हुकूमत किसी भी दौर की हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में नहीं रही है। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये एक बदकिस्मती का आलम है कि अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया गया, इसकी हुकूमत के क़याम के लिए बाकायदा कोशिशें की गई। खुद पाकिस्तान ने इस तालिबान की इस हुकूमत के क़याम के लिए जो है पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा सिफ़ारती अ, लेवल पर जो है इस तरह काम किया गया जैसे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का कोई वज़ारत ख़ारिजा लग रहा था। तो इस तरह पाकिस्तान ने काम किया और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को तस्लीम करवाने के लिए हर मुमकिन हर जतन वो कर चुका था। लेकिन वही अफ़गान तालिबान जो हैं अब पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा कार्रवाइयाँ करने के लिए इक़दामात तेज़ कर चुके हैं और टीटीपी को लगाम देने के लिए तैयार नहीं है। और जो उस वक़्त जो हैं करज़ई के दौर हुकूमत में जो कुछ हुआ अशरफ गनी के दौर में, वही यही रिपीट कर रहे हैं। उस वक़्त अशरफ गनी और फिर जो करज़ई थे उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग किए, पाकिस्तान को बिल्कुल ही उन्होंने कट ऑफ किया था। यही अब अफ़गान तालिबान शुरू कर चुके हैं। इंडिया के दौरे पर बाकायदा खबरें मौसूल हो चुकी हैं कि बाकायदा ऑफ़िशियली तौर पर इंडिया की हुकूमत ने नहीं बुलाया था। ये एक फ़ोरम ने उनको बुलाया था वहाँ और उसके बाद ये इक़दामात उठाए जा चुके हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पाकिस्तान को अब जो है वो दीवार से लगाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। टीटीपी को रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। अब पाकिस्तान हमने कल के वीलॉग में भी हमने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान ने कई बार जो है अफ़गान तालिबान को इन्हीं दिनों में वाज़ेह कर चुका है कि रोकें इन टीटीपी को, आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जंग दोबारा शुरू होगी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो डिफरेंट लाइन ये इश्यू है। इसी को बुनियाद बनाकर ये कभी भी इक़दामात नहीं उठाएँगे क्योंकि अगर वो इक़दामात उठाने वाले ये थे अफ़गान तालिबान, तो ये कब का उठा चुके होते। क्योंकि पाकिस्तान ने ही इसको यहाँ इंस्टॉल करने में किरदार पाकिस्तान अदा कर चुका था। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अफ़गान तालिबान हुकूमत बनने के बाद जो है पिछले कल भी हमने व्लॉग में ज़िक्र किया था, दोबारा मैं कर लेता हूँ कि 2 से 3 सालों में पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद जो हैं बॉर्डर मीटिंग्स कर चुका है, यहीं टीटीपी को लेकर। फिर उसके बाद 10 मीटिंग्स जेसीसी की हो चुकी हैं, अफ़गान यही सरहदी तनाज़े को लेकर। 800 से ज़ायद पाकिस्तान ने डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट कर चुका है। 200 से ज़ायद इंटेलिजेंस मेमो इश्यू कर चुका है आईएसआई ने कि ये इस एरिया से आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फिर उसके बाद 180 प्रोटेस्ट जो है दफ्तर खारिजा कर चुका है। 5 बार फ़ॉरेन जो है वो
दीगर कंट्रीज़ के साथ मिलके पाकिस्तान इस पर आवाज़ बुलंद कर चुका है। 3 बार चीन ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अ, इस टीटीपी को लेकर जो है बातचीत करने के लिए और उसको सेटल डाउन करने के लिए चीन कोशिशें तेज़ कर चुका है। लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान बाज़ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो दोहा में जो कुछ हुआ है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा होगी जंग, दोबारा पाकिस्तान अंदर जाकर अटैक्स करेगा और दोबारा टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।